Assalamualaikum to one and all. Hope you all are fit as a fiddle and are ready to take the video class. So, in today's lecture, we're going to conclude the chapter Sound with the noise pollution, its consequences or effects, and how it can be controlled. So, let's begin. As we all have heard about the air pollution के बारे में भी हमने सुना होगा. एयर पोल्यूशन का मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस इन एयर दैट मेक्स इट पोल्यूटेड, यानी कि वो गैसेस जो एयर को पोल्यूट करे, उसको नासाफ करे, दैट इज़ नॉट फिट फॉर टेकिंग. सो दैट्स एयर पोल्यूशन. सिमिलरली नॉइज़ पोल्यूशन भी एक ऐसा ही टॉपिक है विच इज़ अबाउट द presence or excessive or unwanted sounds in the environment. हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो excessive sounds होती हैं या ऐसी sounds होती हैं which are not good for our ears, या जो presentable ना हो या जिससे हम annoy feel करें, so that's called that those sounds actually create noise pollution. सो मेजर कॉजेज़ क्या होती हैं नॉइज़ पोल्यूशन की, आर स्पेशली अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द के माहौल में, तो दैट दोज आर द साउंड्स ऑफ व्हीकल्स जो कि हॉन्क हॉन्क एज यू कैन सी इन द विजुअल करती हैं, एंड जिसकी वजह से हमारी जो एयर्स हैं दैट फील द अनप्लेजेंट साउंड्स अराउंड, एंड जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है. मशीन्स होते हैं या लाउड स्पीकर्स होते हैं एज यू कैन सी इन द विजुअल. तो दीज आर द सोर्सेज. मोस्टली जो ये सोर्सेज हैं ये घर से ही निकलती हैं दैट मे लेड टू नॉइज़. जी हाँ, जैसे कि टेलीविज़न है या ट्रांजिस्टर रेडियो है, अगर हम उनको हाई वॉल्यूम्स पे रखते हैं, या किचन अप्लाइंसेस होते हैं लाइक जिसको कि हम मिक्सर वगैरह, ग्राइंडर्स एंड ऑल दैट, या फिर वॉशरूम में अगर हम देखें तो वॉशिंग मशीन है या बाकी चीज़ें हैं, बाकी अप्लाइंसेस होते हैं, डेजर्ट कूलर्स हैं, एयर कंडीशनर्स है. सो दे ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन. बाहर अब अगर हम नज़र डालें तो बाहर भी हम देख सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर्स हैं या व्हीकल्स के जो शोर उनमें हो जाता है, तो दैट ऑल्सो एड अप टू द नॉइज़ पोल्यूशन. एंड नाउ देर आर वेरियस हार्म्स जो कि ये पहुंचा सकते हैं. एंड वी ऑल नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें, दैट मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एज वेल, जिसकी वजह से लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर इसकी वजह से हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, ये बहुत सारे अदर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं दैट मे बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन. सो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इसमें ये बताता है कि ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न जो है ये नॉइज़ पोल्यूशन, और इसकी वजह से जो नींद है काफ़ी डिस्टर्ब होती है, एंड इट मेक्स इवन हार्डर टू लर्न इन स्कूल्स में. अभी अगर इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, दैट इफ़ेक्ट्स द quality of learning among the students as well. So it can also cause or aggravate many health problems. And the most important source of environmental noise pollution जो है जो कि internationally देखा गया है, that is actually the road traffic. So इसके जो impacts है on environmental noise ये भी रिकॉर्ड किया गया है एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि हाई अनोयंस होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी हो सकती है, मोर्टेलिटी यानी कि जाने जा सकती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है, जो बच्चों की जो कॉग्निटिव जो जिसको कि हम कह सकते हैं डेवलपमेंट, उसमें काफ़ी रोक बैरियर बन सकता है ये नॉइज़ पोल्यूशन. एंड हाई स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है. So these are the harms actually that the noise pollution can cause. Now there are some common sources of noise pollution actually, जिस पे कि हमको थोड़ा सा वर्कआउट करना है, लाइक एयरप्लेन्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं,
एम्पलीफाइड और पाइप्ड इन म्यूज़िक हैं जो कि ऑलरेडी फिटेड हैं एंड वी कैन नॉट टेक देम और पुल देम आउट। इमरजेंसी व्हीकल्स है जो कि काफ़ी लोड भी होता है उनका, एंड दे ऑल्सो क्रिएट सो वेरी मच नॉइज़। ट्रैफिक या मास ट्रांजिट होता है। कंस्ट्रक्शनल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो शोर निकलता है मशीन्स का, दैट ऑल्सो एड अप। एंड लॉन एंड गार्डन इक्विपमेंट्स जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, they also add on in the noise pollution. So we need to take some measures to limit these noise pollution, जिसकी वजह से we must control the sources of noise. As you can see in the picture में ये बताया गया है कि common sources जो हैं noise pollution के वो ये सब हैं. So if we can control a little bit on these sources of noise, we can control a lot more on the overall issue of this noise pollution. So how can this be achieved? For this we need to add some silencing devices, and some साइलेंसिंग डिवाइसेस जो हैं वो एक्ट करेंगे कि जिसकी वजह से बहुत कम जो है साउंड या नॉइज़ जो है इन एयरक्राफ्ट इंजन्स में या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में या इंडस्ट्रियल मशीन्स में, या हम अगर अपने घरों में ही बात कर लें होम अप्लाइंसेस में, तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी. सो हाउ कैन दीज नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे के लोग रहते हैं. सो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कॉमर्शियल एरिया में तो उतना ज़्यादा लोड नहीं होता है. पीपल वहाँ पे इर्द गिर्द रहते नहीं हैं. ज़्यादातर वर्कर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, एंड दे आर यूज टू दैट स्टफ एंड ऑल. सो अगर हम बात रेजिडेंशियल एरियाज़ की करें तो ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया. यानी कि जो भी कोई हम रेजिडेंशियल एरिया में अगर हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम वहाँ पे जो है कंडक्ट ना करें कोई भी नॉइज़ी ऑपरेशन या ऐसा कुछ जो कि नॉइज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इस सिचुएशन में हम रेजिडेंशियल एरिया को काफ़ी हद तक नॉइज़ पोल्यूशन से बचा सकते हैं. एंड नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, दैट शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज़. वो इन एरियाज़ से, वो रेजिडेंशियल एरियाज़ से काफ़ी दूरी पे होनी चाहिए, जिसकी वजह से कि नॉइज़ जो है वहाँ तक ना पहुँचे एंड लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे. And one more thing is that use of automobile horns should be minimized. जो हम गाड़ियों की हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, that should be minimized. वहाँ पे हम यूज़ करें जहाँ पे ज़रूरी हो. टीवी और म्यूज़िक सिस्टम्स जो हैं should be run at low volumes. अगर हम अपने घरों की ही बात करें तो अगर हम टीवी का या म्यूज़िक सिस्टम्स का जो वॉल्यूम है कम पर चलाएं, तो इससे हम काफ़ी हद तक नॉइज़ पोल्यूशन को अपने घरों में रोक सकते हैं. एंड ट्रीज़ ऑल्सो मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक जो है साउंड्स का कट डाउन करें एंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, दस रिड्यूसिंग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. क्योंकि जितना वी कैन गो ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज़, सो उतना हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, उतना ही. एंड दिस ऑल इज़ दैट, मतलब trees must be planted along the roads and around the buildings in order to cut down the sound pollution. Or noise, follow the limits of noise levels, stay away from noisy area, use earplugs wherever it is necessary to maintain that calm within us, and shut the door when using noisy machines and all, and turn off the appliances at home and offices when we are not using them. So hope this noise pollution is all clear to you, and this concludes our chapter sound. And hopefully inshallah in our next class we will be doing its solutions, I mean question and answer session. Till then, take care. Khuda Hafiz.